तो वेलकम करता हूँ और एक नए वीडियो के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग के। जैसे आपको पता है कि हमने पिछले 4 वीडियो कवर कर चुके हैं हम। इसमें पहले हमने कंट्रोल इफ स्टेटमेंट देखा, उसके पहले हमने कुछ अलग देखा था, ऑपरेटर्स देखे थे, प्रिंट स्टेटमेंट हमने देखा था। ये अलग अलग स्टेटमेंट हमने देखे थे। आज जो हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पाइथन के अंदर लगता है, जिसको मशीन लर्निंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है लूप्स। लूप्स, हम आज लूप्स देखने वाले हैं। स्पेशली जो लूप्स है वो दो प्रकार में कैटेगराइज किए जाते हैं। सबसे पहला होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। तो ये दो प्रकार के लूप पाइथन हमको देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाइल लूप क्या है। व्हाट इज व्हाइल लूप? सो व्हाइल लूप वो होता है जो तब तक रन होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। क्या? व्हाइल लूप वो होता है जो तब तक रन होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो व्हाइल लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पाइथन इंटरप्रेटेड रूल्स। इसके अनुसार वो काम करता है। अगर इसका सिंटैक्स हम देखें कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है, तो देखिए, जो व्हाइल है एक कीवर्ड है पाइथन के अंदर। व्हाइल, यहाँ पे कंडीशन आती है, कंडीशन, यहाँ पे कोलन विथ इंडेंटेशन के साथ हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। बस, ये होता है व्हाइल लूप। इतना सा उसका सिंटैक्स होता है। व्हाइल एक बिल्ट इन कीवर्ड है पाइथन के अंदर। और यहाँ पे कंडीशन, 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 कंडीशन थोड़ा गलत हुआ है। यहाँ पे हमारी कंडीशन आती है जो हमको लगानी है, और नीचे हमारा विथ इंडेंटेशन आता है ब्लॉक ऑफ कोड। तो चलिए इसको एक स्पष्ट उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं इसका क्या अच्छा उदाहरण है जो आपको समझ में आए। तो सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए, एक आई वेरिएबल ले लेता हूँ, आई, जिसकी वैल्यू कर देता हूँ 0। आई की वैल्यू में कर देता हूँ 0, एक वेरिएबल है। वाइल लगाता हूँ, देखो वो खुद ही मेरे को सजेशन दे रहा है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यानी कि आई की वैल्यू जब तक इक्वल टू 10 नहीं हो जाती तब तक ये लूप को चलाओ। कंडीशन क्या है? आई की वैल्यू, ये ट्रू कब होगा? 0 पे ट्रू होगा, 1 पे ट्रू होगा, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे भी ये ट्रू होगा, क्योंकि 10 इज इक्वल टू 10। लेकिन जब 11 आएगा तो 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं, तब वो लूप वो हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो मैं करता हूँ प्रिंट आई, प्रिंट आई करके सेम लाइन के लिए एंड लगाना पड़ता है। अगर हमको सेम लाइन में चाहिए तो ये करना पड़ता है हमको उसी प्रिंट स्टेटमेंट में। और आई की वैल्यू हम +1 कर देंगे, आई प्लस इक्वल 1। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये वो जो इंटरप्रेटर है उसको बताता है कि आई की वैल्यू हर प्रिंट के बाद +1 करते जानी, +1 करते जानी। जैसे प्रिंट करेंगे +1 करना। जैसे 0 किया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल, 0 छोटा है क्या किससे? 10 से। हाँ, तो 0 को उसने प्रिंट किया, फिर 0 को उसने 1 कर दिया, फिर उसने फिर से देखा क्या 1 छोटा था क्या 10 से? हाँ, ट्रू था। फिर 1 को प्रिंट किया, और फिर 1 को और एक प्लस कर दिया, यानी 2 आ गया। फिर ये ऐसा ही लूप लूप हुआ 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 हुआ, फिर उसके बाद में 10 पे आया। तो 10 क्या इक्वल था क्या? इक्वल 10 के इक्वल था ना, 10 इज इक्वल टू 10। तो प्रिंट आए यानी 10 आ गया, और 10 की वैल्यू 1 से बढ़ गई यानी 11 हो गई। अब 11 क्या होगा? यहाँ पे आई की जगह 11 होगा तो क्या होगा? ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ऑफ कोर्स फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स हो गया तो लूप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया। सपोज अगर मैं आई प्लस इक्वल 1 या नहीं लगा तो क्या होता था? देखिए, इनफाइनाइट लूप चल जाता था। देखिए, इनफाइनाइट लूप, आई की वैल्यू कभी प्लस ही नहीं हो रही है। इसके वजह से आई की वैल्यू प्लस करने के लिए आई प्लस इक्वल 1 करना पड़ा। स्टॉप एंड रन रिटर्न, देखिए, ठीक है। तो ये होता है व्हाइल लूप। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम समझेंगे। तो एग्जांपल क्या है? व्हाइल लूप एग्जांपल, हमको क्या करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स एंड एवरेज ऑफ दैट सम हमको फाइंड करना है।
कि क्या आएगा यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, तो देखिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 0। उसके बाद में मैं सम कर लेता हूँ, सम जिसकी वैल्यू भी कर देता हूँ 0। और ये देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आ सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी वहां नहीं था। आई की वैल्यू कर दी इक्वल टू 0, सम कर दिया इक्वल टू 0, फिर उसके बाद जो एवरेज था उसकी वैल्यू कर दी 0। अब मैंने लगाया व्हाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल 10 होना चाहिए, इक्वल टू 10 आ गया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल 10, लेस देन इक्वल 10 सॉरी। सम में क्या होता है, व्हाट इज सम, सम करना है ना अपने को, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो सम प्लस इक्वल आई, यानी कि सम में प्लस आई करिए। और जब ये हो जाए पूरा लूप कंप्लीट होने के बाद एवरेज में क्या आएगा, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय 10, प्रिंट सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इज, यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, सम की। और यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा प्रिंट एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नंबर, एवरेज 10 नंबर इज एवरेज। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये रन होना चाहिए, रन होना चाहिए। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, फाइल रन, स्टॉप एंड रन। वाई इट कैनॉट शो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, आई की वैल्यू फिर से 1 करना रही गई, आई प्लस टैब, मैंने भी वही गलती करी जो मैंने आपको बताई थी। देखिए मैंने क्या करा, आई को प्लस ही नहीं किया, तो सम की वैल्यू भी 0 थी और आई की वैल्यू भी 0 थी। इस बार मैंने प्रिंट नहीं किया था, नहीं तो फिर से वो इन्फानेट चल जाता था। मैंने आई की वैल्यू को प्लस ही नहीं किया, तो प्लस ही नहीं किया तो सम में भी 0 एवरेज में भी 0, तो क्या सम 0 डिवाइडेड बाय 10 कुछ 0, तो उसने शो ही नहीं किया हमको। तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 नहीं भाई, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस इक्वल आई करना है हमको, नॉट 1। तो ये आप करेक्ट आउटपुट है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज 55 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 10 नंबर इज 5.5। इससे रन कैसे हुआ आपको समझा। देखिए सबसे पहले हमने आई की वैल्यू क्या कर दी 0, एक सम नाम से वेरिएबल ले लिया जिसको हमने असाइन कर दिया 0, एवरेज की वैल्यू ली उसको भी कर दिया 0। अब देखिए 0 कम है क्या 10 से, हाँ, तो 0 प्लस 0 कितना, 0, आई की वैल्यू 1 हो गई। क्या 1 छोटा है कि 10 से, हाँ, आई की वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 1 1, आई की वैल्यू अब 2 हो गई, यानी कि 1 1 से बढ़ गया। अब आई की वैल्यू हो गई 2, 2 का छोटा है क्या 10 से, हाँ छोटा है, तो 1 प्लस 2 3, आई की वैल्यू थी 3, 3 में 1 प्लस हो गया यानी 4 हो गया, और वो फिर से ऊपर गया। 4 क्या छोटा है कि 10 से, बिल्कुल, वो ट्रू हो गया। तो अपना अभी सम कितना आया था, 3 आया था शायद, 3 प्लस 4 7। अब उसको 1 से प्लस करेगा तो ये लूप वैसे ही होगा। फिर इसकी वैल्यू सपोज अब 11 आ गई, तो क्या 11 छोटा है क्या 10 से, या फिर इक्वल है क्या वो, नहीं, ये स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स। तो ये फॉल्स होने के कारण ये अंदर आया ही नहीं और ये सीधा यहाँ पे आया। ये मैंने इंडेंटेशन इसलिए रखा है ताकि ये पाइथन को बताता है कि इस व्हाइल लूप के अंदर ये कोड है। ये इंडेंटेशन क्यों है, क्योंकि ये बता सके कि व्हाइल लूप के अंदर यही है। और उसके बाद एवरेज को जो सम आया था उसको डिवाइड बाय 10 कर दिया। देखिए सम 55 आया है, उसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा 5.5, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये था कंप्लीट व्हाइल लूप, बहुत ही इजी है। इसके मैं बहुत से क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा जिसकी आप प्रैक्टिस करिए, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है ये है। तो जो हमारा सेकंड लूप है अब हम उसकी ओर मूव ऑन करते हैं, जिसका ये है फॉर लूप। फॉर लूप हम देखते हैं, फॉर लूप का भी एग्जांपल देखेंगे अपन। तो सबसे पहले फॉर लूप क्या है, व्हाट इज फॉर लूप। तो फॉर लूप वो है
जो कि कोणती पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होने तक रन नहीं होता है, उसकी कोई स्पेसिफिक रेंज होती है, कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, कोई स्पेसिफिक डोमेन होता है जहां तक कि वो रन होता है। जब वो डोमेन खत्म हो जाता है तब वो रेंज, जब वो रेंज शॉर्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, तो वो उसको बंद ही होना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि कोई ट्रेन है जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक चलेंगी, तो वो कश्मीर से स्टार्ट हुई, वो कन्याकुमारी तक जाएगी, तो क्या श्रीलंका भी हो जाएगी क्या? यानी कि वो श्रीलंका जाएंगी क्या आगे? नहीं ना, उसका एंड क्या है? कन्याकुमारी है, तो वो कन्याकुमारी तक सीमित है, वो आगे जा ही नहीं सकती ना। ठीक उसी तरीके से फॉर लूप होता है, इसकी जो रेंज हमने डिफाइन की है, जहां से स्टार्ट होता है एंड हो जाता है, एंड पे एंड होता है, स्टार्ट पे स्टार्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से और सिंटैक्स से आपको अच्छा समझेगा। तो सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स क्या है इसका? तो सिंटैक्स है फॉर, जैसे व्हाइल एक कीवर्ड है ना, फॉर भी एक कीवर्ड है। फॉर आई, आई इज वेरिएबल, आई इन रेंज, रेंज आपको क्या डिफाइन करनी है? मैं रेंज करता हूं 0 से लेके 10 तक। यहाँ पे कोलन, क्या आएगा? कोलन। फिर से यहाँ पे इंडेंटेशन, इतना क्यों छोड़ा है? इंडेंटेशन बताने के लिए कि अपना व्हाइल के लूप में इंडेंटेशन करके जो भी कोड आएगा वो हमारा इंडेंटेशन में होगा। प्रिंट आई, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? एंड इज इक्वल टू स्पेस करके उनको स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ, यानी कि ऐसा डबल कोलन करके डाल रहा हूँ, ऐसा डबल कोलन यानी कि डबल कोट्स करके उसको डाल रहा हूँ। देखिए, आपको अब भी फर्क समझेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप सोचोगे कि 10 किधर गया? लूप की रेंज हमने क्या डिफाइन करी थी? 0 से लेके 10 तक। तो आपने सोचा कि 10 उसको उसने क्यों नहीं लिया? देखिए, ये लूप कितने बार रन हुआ है? 0 से 10 तक रन हुआ है, यानी कि वो लूप 10 टाइम्स घूमेगा। यानी ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये 4 टाइम, ये 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ऐसा समझिए आप, एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो व्हाइल लूप है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, इससे एक कम तक वो जाता है। ये 10 है तो 9 तक जाएगा, 100 है तो 99 तक जाएगा, 1000 है तो 999 तक जाएगा, अगर 50 है तो 49 तक वो जाएगा, उससे एक कम हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो देखिए वही आंसर आया। आपको सोचेगा कि 1 से स्टार्ट करते हो तो 10 तक आएगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ पे 11 करना पड़ेगा, तब जाके वो वैल्यू आएगी हमारी 10। क्योंकि 11 है तो उससे एक कम, उससे एक कम कितना हुआ? 10 हुआ, तो वो 10 तक रन होगा। अगर मुझे 11 भी प्रिंट कराना है तो यहाँ पे मुझे 12 डालना पड़ेगा, तो अब 11 आएगा। तो आप समझ रहे हो क्या कॉन्सेप्ट क्या है? कि ये तो स्टार्ट है, इसको तो वो लेगा ही, इसको तो वो लेंगे ही, लेकिन ये जो है ना आपका, इससे एक कम की वैल्यू तक जाएगा, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग 12, इंक्लूडिंग 12 माइनस 1, यानी कि फॉर आई इन रेंज n कॉमा m, तो इंक्लूडिंग n and excluding m, it goes up to it goes up to m माइनस 1। 12 था तो कहाँ तक गया वो? 11 तक गया। ठीक है, और फिर मैंने जो बोला था कि एंड मैंने क्यों लगाया है ना? तो अब देखिए ना, अब इसे रन करता हूँ। देखिए, ऐसा नीचे 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 वो आ गया, नीचे आ गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या डाला था? एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने एंड डाला था। यह बताता है पाइथन को कि हम जो प्रिंट करने वाले हैं उसको सेम लाइन में प्रिंट करिए, तो उसने सेम लाइन में उसको अबे प्रिंट कर डाला। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। फॉर लूप एग्जाम्पल, उसके सिमिलर लेते हैं जो हमने फॉर लूप के लिए देखा था। कैलकुलेट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एंड रीड द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम यूजर। यूजर से लेना है, और जो एन नेचुरल नंबर वो हमको देगा उसका हमको सम निकालना है, और उसका एवरेज भी निकाल लिया। ठीक है, हम एवरेज भी निकाल लेंगे, क्या बड़ी बात है, एवरेज का फॉर्मूला आप सबको पता है।
एवरेज का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे यूजर से रीड करने बोला है, रीड द वैल्यू फ्रॉम यूजर, फ्रॉम यूजर। एन एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे आपको पता है इंटीजर में वैल्यू लगेंगी, इंटीजर इनपुट, एंटर द साइज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर तक कितने चाहिए आपको, उसकी जो साइज है हम वहां से यूजर से लेंगे। अब उसको लगाएंगे फॉर आई इन रेंज। देखिए पाइचाम का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमको पहले ही शो कर देता है कि हमको क्या चाहिए, नहीं लॉजिक लगाने की यहाँ पे इतनी कोई आवश्यकता पड़ती नहीं है। अब एक लगेंगे सम, सम प्लस इक्वल आई करना है, सम प्लस इक्वल आई करना है, फिर प्रिंट कर देंगे हम इसकी वैल्यू, प्रिंट सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज सम। ठीक है, और एवरेज भी करना था ना अपने को कैलकुलेट। सम का वैल्यू क्या होता है, एवरेज की वैल्यू क्या होगी, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय एन। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा कि एरर मिलेगा, साइज ऑफ द एन नेचुरल नंबर 10, टाइप एरर। ठीक है, मुझे एट टाइप एरर मिला, क्यों मिला, क्योंकि आईएनटी जो था डिफाइन ही नहीं था, यानी कि जो सम था ना वो मैंने डिफाइन ही नहीं किया था, सम भी डिफाइन नहीं किया था, सम इक्वल टू जीरो, एवरेज की वैल्यू भी ले लेंगे जीरो, और एक हमने यहाँ पे गलती कर दी है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, 7 बिल्ट इन प्लस इक्वल आई करेंगे, रेंज कर देंगे, एंटर द वैल्यू फ्रॉम यूजर, एंटर द साइज 10। देखिए sum of the 10 natural numbers is 55 and the average of the 10 natural numbers is 5.5। गलती क्या हुई थी पता है आपको, ये देखिए मैंने जो सम था ना इसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं की थी, मैंने सम वेरिएबल उसको दिया ही नहीं था, उसको बताया ही नहीं था कि सम और एवरेज क्या है। तो यहाँ पे कितना डालो, 12 डाल दिया, एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड प्लस इक्वल बिल्ट इन फंक्शन ऑफ मेथड आईएनटी। वैसे गलत बता रहा है, एरर इसका गलत है, इसने डालना चाहिए था कि सम इज नॉट डिफाइंड, एवरेज इज नॉट डिफाइंड, उसके जगह कुछ अलग ही दिखा रहा है। ये कट करें और रन करें तो आ जाएगा अपना आउटपुट। अगर 15 शुरुआत के 15 नेचुरल नंबर का हमको एवरेज और सम निकालना है, एंटर दबाइए, ये आ गया अपना आंसर। द सम ऑफ द 15 नेचुरल नंबर इज 120 और उसका एवरेज है 8.0। अगर इसका हम और एक एग्जांपल देखते हैं तो मैं चैट जीपीटी से देखता हूँ, एक अलग एग्जांपल देखते हैं हम, गिव मी फॉर लूप एग्जांपल एक्सपेक्ट एक्सेप्ट सम एंड एवरेज, एंटर करते देखिए। ये ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है, ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है। एकदम सिंपल एग्जांपल में ढूंढने का प्रयास करता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि क्या होता है। चलिए फैक्टोरियल निकालते हैं, फैक्टोरियल क्या हार्ड होगा क्या नहीं होगा, एकदम इजी में लेता हूँ जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि क्या होना चाहिए फॉर लूप के लिए। एकदम इजी में ढूंढ रहा हूँ, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, फॉर लूप के लिए एक इजी एग्जांपल।
यहाँ पे तो सब डीएसए के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से दे। चल, चलिए ठीक है, मिल गया। अगर मुझे ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 20, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 20 हॉरिजॉन्टल, 20 हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये सिंबल, ये मुझे प्रिंट कराना है। क्या करना पड़ेगा? देखो, हॉरिजॉन्टल बोला है ना, यानी कि सीधे। 20 बोला है, यानी कि क्या आएगी रेंज? फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या आएंगी? 0 से लेके कितना? 20 बोला है, यानी 21। प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है हमको? स्ट्रिंग में लगाना पड़ेगा। किसे? इसको, जिसको हमको प्रिंट कराना है। हॉरिजॉन्टल कराना है, यानी कि ये 20 आ गया। अगर आपको प्रूफ के साथ देखना है कि 20 आया है क्या नहीं, तो इससे बोलिए आए, हमको ये चाहिए ना, ये सिंबल चाहिए। देखिए अब क्या होगा, देखिए कितने बार घुमाओ? 20 टाइम्स, 20 नहीं, 21 टाइम्स घुमाओ। 20 टाइम्स हो, रन हुआ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20। तो ये था इसका प्रूफ। लेकिन हम जो पहले उसको ही करते प्रेफर, 20 आर्टिस्टिक को हमने हॉरिजॉन्टली प्रिंट करा दिया। ये आ गए 20। तो यही थे कुछ फॉर लूप और व्हाइल लूप के एग्जाम्पल, सिंटैक्स और उसका एकदम सादा सा उदाहरण जो मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें तो क्या है? व्हाइल लूप वो होता है जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ड्रिवन होता है। जब तक कंडीशन उसकी होती है ट्रू, तब तक वो रन होता है। लेकिन कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो वो हो जाता है ब्रेक। ठीक है, वो ब्रेक हो जाता है। और वो फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप एक रेंज पे रन होता है, जो रेंज कीवर्ड भी हमको पाइथन प्रोवाइड करता है, यानी कि एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर वो रन होता है। जिसके मैंने आपको ट्रेन का, कन्याकुमारी का जैसे एग्जांपल दिया, उसी के अकॉर्डिंग वो रन होता है। तो ये व्हाइल लूप और लूप्स पे ये वीडियो था। आने वाले वीडियो में हम फंक्शन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी, सेट, इसके बिल्ट इन मेथड्स, इसको और डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। आज के वीडियो के लिए यहीं पे ही